आसान नहीं होता है किसी भी राज्य का नाम बदलना। नाम बदलने का मतलब है कि फिर करोड़ों का खर्चा। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार ये नाम बदले कैसे जाते हैं और क्यों इन पर होता है करोड़ों का खर्चा। किसी ने क्या खूब कहा है कि आखिरकार नाम में क्या रखा है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अजी नाम में तो करोड़ों का खर्चा रखा हुआ है। बीते कुछ सालों में अपने देश में कुछ राज्यों के नाम रातों रात ही बदल दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो एक चुटकी में नहीं होती है और ना ही इसके लिए कोई कम रकम खर्च होती है। आप 1 मिनट में ये सवाल पूछ डालते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, हालात थोड़ी ना बदल जाएंगे, लेकिन जो रकम इस पर खर्च की जाती है जो हम आपको बता दे तो फिर सुनकर एक बार के लिए आपका तो दिमाग ही खुल जाएगा। बीते कुछ वर्षों में भारत में कई शहरों, सड़कों और बगीचों के नाम भी बदले गए हैं। कई लोग नाम बदलने के पक्ष में खड़े दिखाई दिए तो बहुत से लोग इसके विरोध में भी दिखाई दिए, लेकिन आज की चर्चा इस पर नहीं है कि किसी शहर का नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आज हम इस बात को समझेंगे कि जब सरकार किसी भी शहर का नाम बदलती है तो फिर उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड से सिर्फ एक नाम मिटा के दूसरा नाम लिख दिया, और यही वजह है कि इस काम में और प्रक्रिया में ढेर सारे सरकारी पैसे खर्च होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक के जरिए ही सरकार तक पहुंचे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाल के वर्षों में किन शहरों के नाम बदले गए हैं और इस प्रक्रिया को भी जानेंगे कि आखिरकार शहरों के नाम बदले कैसे जाते हैं। किन शहरों के नाम बदले गए हैं? भारत में पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में ही बदले गए हैं। यहाँ पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया और इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। इसी के साथ ही फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, जबकि अलीगढ़ और फर्रुखाबाद जैसे कई जिलों के नाम आने वाले समय में बदल सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि हरियाणा में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। इसी के साथ इसी रेस में मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और दिल्ली भी पीछे नहीं है और यहाँ पर भी कई जगहों के नाम अचानक ही बदल दिए गए थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शहरों के नाम बदले कैसे जाते हैं। किसी भी शहर, गांव, गली का नाम आप ऐसे ही नहीं बदल सकते। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसे फॉलो करना होता है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी शहर, गांव या गली का नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों के भावनाओं का भी सम्मान करना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि इससे लोगों की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। आपको बता दें कि गली, मोहल्ले का नाम बदलने में स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। वहीं अगर आप जिले या शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट तक जाता है। फिर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाने के बाद ही शहर या जिले के नाम बदलने के फैसले पर मुहर लग जाती है। जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इसके बाद नए नाम का गजट पत्र करवाया जाता है और फिर उस नए नाम पर आधिकारिक मुहर भी लग जाती है। फिर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जगह का नाम बदलने में खर्चा कितना होता है। किसी भी जगह का नाम बदलने के पीछे कितने पैसे खर्च होते हैं ये तय इस बात से होता है कि नाम बदलना किसका है। अगर आप किसी गली या मोहल्ले का नाम बदलना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हालांकि अगर आप किसी शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसमें तकरीबन 200 से 500 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि अगर सरकार किसी राज्य का नाम बदलने का फैसला करती है तो इसमें 500 करोड़ से कहीं ज़्यादा का खर्चा आता है। फिर एक बड़ा सवाल ये आता है कि नाम बदलने से आखिरकार बदलाव क्या आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब किसी जगह का नाम बदल जाता है तो वहां पर मौजूद सभी बैंक, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, थाना, बस अड्डे, स्कूल और कॉलेज को अपनी स्टेशनरी और बोर्ड में लिखे पतों पर जिले का नाम बदलना पड़ता है। इन संस्थानों से जुड़ी वेबसाइट के नाम भी बदलने पड़ते हैं। इसके साथ ही आम लोगों को भी अपने दस्तावेज बदलने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों का नाम बदलने के लिए काफ़ी रकम की दरकार होती है और यही वजह है कि शहरों का नाम बदलने में तकरीबन 200 से 1000 करोड़ के आसपास का ये खर्चा आता है। तो देखा आपने कि आखिरकार नाम बदलने में रखा क्या है, करोड़ों का खर्चा है भाई। और करोड़ों का खर्चा आता कहाँ से है? ये हमारी और आपकी मेहनत की कमाई है जो कि हम टैक्स भरते हैं और उसी टैक्स से सरकार के खजाने में जाते हैं और उसी खजाने से इस्तेमाल जो पैसे हैं वो शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं। बहरहाल आपको आज की ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।